प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार मैं आपको फिर से जय मसीह कहता हूँ, सलाम कहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह में मग्न होंगे, आनंदित होंगे, तृप्त होंगे, संतुष्ट होंगे, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में बने हुए होंगे और परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपकी अगुवाई कर रही होगी। आपको एक नया बल इस वक्त भी परमेश्वर दे रहा होगा। ये मेरा विचार और शुभकामनाएं आपके साथ है इस वक्त। और अब हम अपने अध्ययन 5 की ओर आ गए हैं। ये हमारा 5वां वीडियो है और आज का जो हमारा ध्यान होगा या अध्ययन होगा वो केंद्रित होगा श्वेत सिंहासन के ऊपर और क्रिस्ट विरोधी के ऊपर, व्हाइट थ्रोन जजमेंट एंड एंटी क्राइस्ट। और इसके बारे में हम थोड़ा सा एक साथ सीखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको इस वक्त उत्साहित करूंगा कि आप सारे नोट्स को जो मैंने भेजे हैं आप डाउनलोड कर लें और उसमें ढेर सारे रेफरेंसेस हैं और आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, डैनियल की पुस्तक और संपूर्ण बाइबल के साथ आप उसका अध्ययन व्यक्तिगत रूप में करें। मैं इस बात के ऊपर जोर दूंगा कि आपको व्यक्तिगत अध्ययन करना ज़रूरी है आपके लिए। सबसे पहले क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हैं, उसके संतान हैं, उसे जानने के लिए। और सबसे बड़ा दायित्व आपके ऊपर यह है कि आप प्रभु यीशु मसीह के सेवक हैं, दास और दासी हैं। इसलिए हमारा ये जिम्मेदारी है हमारी कि हम पवित्र वचनों को व्यक्तिगत रूप में अध्ययन करें और निर्मल पवित्र वचन की पवित्रता को बनाए रखें और हम लोगों तक उसको पहुंचाएं। हम कुछ भी ऐसे लेकर के लोगों को नहीं दे सकते। हमें उसको व्यक्तिगत रूप में अध्ययन करने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है, जांचने की ज़रूरत है ताकि हम उसको लोगों तक सही वचन पहुंचा सकें। याद रखिएगा, मैं अपने आप को और आपको स्मरण दिलाऊंगा इस बात को कि हम उपदेशकों का न्याय और भी कठिन तरीके से होगा। परमेश्वर का वचन याकूब 3 अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है। इसलिए एक परमेश्वर के होली रेवरेंस में हमें प्रभु की सेवकाई करनी चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि एक मंडली है बाइबल में जो कि बीरिया की मंडली है। मैं ऐसा कहूँगा कि वो यहूदी लोग थे और वो अच्छे यहूदी लोग थे, लिखा है। और वो लोगों के पास में जब पौलुस गया और उसने सुसमाचार का प्रचार किया तो यीशु मसीह के बारे में बताया, तो हम देखते हैं कि वो लोग दिन और रात वचन में देखने लगे कि पौलुस जो कह रहा है वो सही है या नहीं। ये मेरा और आपका एक कर्तव्य होना चाहिए। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में उन्होंने उसको खोजा, उसको जांचा और परखा और तभी रिसीव किया जब उनको परमेश्वर के वचन में उसका आधार मिला। हम कोई भी चीज़ को ऐसे ग्रहण ना करें जिसका आधार परमेश्वर का वचन ना हो। और मेरी इन शिक्षाओं को भी जो मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, इसको आप व्यक्तिगत रूप में जांच लें, परख लें ताकि परमेश्वर को ऑनर मिले और आप सही चीज़ें लोगों तक पहुँचा सकें। मेरी और आपकी एक कोशिश होनी चाहिए कि वचन की पवित्रता को जहाँ तक हम समझते हैं उसको पवित्रता के आधार पर हम दूसरों तक पहुँचा सकें। आज जब हम इस अध्ययन को करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्टिव्स हमें क्लियरली एक बार फिर से जान लेना चाहिए ताकि एंड ऑफ द सेशन में हमें मालूम हो कि आज हमने क्या अध्ययन सामूहिक रूप में और व्यक्तिगत रूप में किया है। सबसे पहले आज हम देखेंगे व्हाट इज व्हाइट थ्रोन, श्वेत सिंहासन क्या है। दूसरी बात हम देखेंगे व्हाई अर्थ एंड हेवन विल फ्लेड अवे, उस सिंहासन के सामने ये पृथ्वी और ये आकाश क्यों जाता रहेगा, क्यों चला जाएगा। और तीसरा द सब्जेक्ट्स ऑफ दिस जजमेंट और हु विल बी जज्ड, किन लोगों का न्याय किया जाएगा इस वक्त, परमेश्वर किन को न्याय करेगा। नंबर 4, हु विल बी जज इन दिस जजमेंट, दूसरे शब्दों में कि कौन न्यायी होगा, हु विल बी द जज, हु इज गोइंग टू डू दिस जजमेंट, कौन न्यायी होगा, कौन लोग न्याय करेंगे प्रभु यीशु मसीह के साथ, इसको हम देखेंगे। नंबर 5, व्हाट इज द बेसिस ऑफ जजमेंट, इस न्याय का क्या आधार होगा। नंबर 6, सीरियसनेस एंड सिवियरिटी ऑफ पनिशमेंट, जो दंड प्रभु यीशु मसीह देंगे उसका वो कितना गंभीर होगा, वो किस तरह का होगा, उसके बारे में हम थोड़ा प्रकाश को डालेंगे। 7वां हम थोड़ी देर एंटी क्राइस्ट के बारे में देखेंगे, हु इज एंटी क्राइस्ट, क्रिस्ट विरोधी कौन है। 8वां द नेम्स ऑफ एंटी क्राइस्ट, बाइबल में एंटी क्राइस्ट या क्रिस्ट विरोधी के बारे में किन किन नामों से उसे बुलाया गया उसको हम देखेंगे। 9 द कैरेक्टर ऑफ एंटी क्राइस्ट, क्रिस्ट विरोधी का क्या चाल चलन होगा, उसका चरित्र कैसा होगा, उसको हम जांच लेंगे वचन से। और अंत में हम देखेंगे साइंस ऑफ एंटी क्राइस्ट कमिंग, जब एंटी क्राइस्ट का आने का समय होगा तो क्या क्या चिन्ह है जिसको हम देख सकते हैं। और इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, हम सबसे पहले प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 11 से 15 पढ़ेंगे, जहाँ पर व्हाइट थ्रोन के बारे में लिखा है। मैं पढ़ूंगा ये वचन को।
प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 11 से 15। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसका जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गईं, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, और अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और समुद्र ने मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और मृत्यु और अधोलोक की आग की झील में डाले गए। ये आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। फिर जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। आज हमारा जो व्हाइट थ्रोन जजमेंट है वो इस वचन के ऊपर आधारित है, केंद्रित है, और इसके आधार पर हम आज अपनी बातों को आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम समझ लें व्हाट इज व्हाइट थ्रोन। ये व्हाइट थ्रोन है क्या? ये श्वेत थ्रोन है क्या? प्रभु यीशु मसीह जब आ जाएंगे और इस संसार के ऊपर वो दूसरी आगमन में आएंगे, तब हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सिंहासन प्रत्यक्ष रूप में, लिटरल एकदम, इस पृथ्वी के ऊपर आकर के वो रखेंगे, और परमेश्वर उसके उस सिंहासन के ऊपर विराजमान होगा। जब यूहन्ना ने इस दर्शन को देखा तो उसने वो नहीं समझ पाया। उसने उसको कहा कि एक मनुष्य सरीखा मैंने व्यक्ति को बैठा हुआ देखा। लेकिन अन्य वचनों के अध्ययन से हम समझते हैं कि जहाँ जहाँ पर सिंहासन आया है प्रकाशित वाक्य में, उसके ऊपर जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो पिता परमेश्वर है। तो एक व्हाइट थ्रोन है। ये थ्रोन की खासियत ये है कि ये बहुत बड़ा थ्रोन है। इट इज़ अ ग्रेट थ्रोन। ये बहुत बड़ा सिंहासन है, और ये बहुत ही इसका कलर जो है वो व्हाइट है, और ये जो है बहुत ही महिमा से भरा हुआ है। 3 बातों को हम समझे पहले। ये बहुत बड़ा है, ये एक बहुत लार्ज सिंहासन है। इसका मतलब है ये है कि वो पूरे पृथ्वी के ऊपर का सिंहासन, नियुक्त सिंहासन है। वो इसके ऊपर, पूरे पृथ्वी के ऊपर वो सिंहासन रखा गया है। और हम वचन में पाते हैं कि परमेश्वर का सिंहासन जो है वो कई बार बाइबल में लिखा गया है और उसके बारे में बोला गया है। स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी पांव की चौकी है। भजन संगीता में ऐसा लिखा है। तो आप उसके बड़ेपन को समझ सकते हैं, उसके लार्जनेस को समझ सकते हैं कि जब परमेश्वर स्वर्ग पर बैठता है, उसका पांव जो है पैर के ऊपर, जमीन इस पृथ्वी के ऊपर उसकी लगती है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो बहुत बड़ा सिंहासन है। वो व्हाइट सिंहासन है। व्हाइट जो है धार्मिकता को दिखाता है, पवित्रता को दिखाता है, जजमेंट को दिखाता है। ये थ्रोन जो है ये एक बहुत कठिन जजमेंट को दिखाता है। हमेशा सिंहासन जो है वो एक बहुत बड़े न्याय को दिखाता है ना। तो ये व्हाइट है, अर्थात पवित्रता और धार्मिकता के साथ न्याय किया जाएगा, इसलिए ये थ्रोन है, इसलिए ये व्हाइट है, इसलिए ये श्वेत है या सफेद है। और इस थ्रोन के बारे में हम अच्छे से समझ लें कि ये जो थ्रोन है ये महिमा से घिरा हुआ है। ये परमेश्वर की महिमा इसमें निवास करती है। परमेश्वर की महिमा इसके ऊपर निवास करती है, और इससे सारे पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर की महिमा आती है। जब ये सिंहासन रखा जाएगा इस पृथ्वी के ऊपर, तो ये आकाश और पृथ्वी जो है उसके सामने से हट जाएंगी। इसको हम थोड़ी देर में देख लेंगे। ये ड्यूरिंग द ईयर द अर्थ इंजॉयड अ ग्रेट अमाउंट ऑफ लिबर्टी फ्रॉम द कर्स एंड बॉन्डेज, है ना। बहुत पहले परमेश्वर ने श्राप दिया था पृथ्वी के ऊपर, और इस वक्त परमेश्वर पिता उस श्राप से इस पृथ्वी को मुक्त करने की कोशिश करेगा। हम जानते हैं कि मिलेनियम किंगडम में परमेश्वर यीशु मसीह बहुत शांति ले आएंगे, और जैसे कल हमने देखा था, और आनंद का समय होगा, है ना। और उसके बाद हम इस बात को समझे, इट्स फुल ब्लेसिंग एंड लिबर्टी विल कम ओनली आफ्टर इट्स रेनोवेशन और ट्रांसफॉर्मेशन बाय फायर एट द एंड ऑफ द मिलेनियम किंगडम। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह का 1000 वर्ष का शासन खत्म होने लगेगा, इस सिंहासन को हम देखते हैं, और यह सिंहासन महिमा और प्रताप से भरा हुआ है, और इससे परमेश्वर की महिमा निकलेगी और आग निकलेगा, और वो आग इस पृथ्वी को जलाएगा। पतरस भी इस बात को कहता है। उसका अर्थ ये एकदम नहीं है कि ये पृथ्वी को वो खत्म कर देगा। इसको हम थोड़ी देर में इस बात को देखेंगे। लेकिन पृथ्वी कर रही है, और उसको वो आज़ादी देगा और रेनोवेट करेगा, जैसे मैंने कल भी बताया था, है ना। ये जजमेंट जो इस सिंहासन पर बैठ करके करेगा,
बड़ा सिंहासन, महिमा का सिंहासन और श्वेत सिंहासन। ये 3 बात हमेशा याद रखिएगा। ये सिंहासन बड़ा सिंहासन है, ये महिमा का सिंहासन है और ये श्वेत सिंहासन है। इसके ऊपर जब परमेश्वर बैठ करके न्याय करेगा, इसी न्याय को हम कहते हैं द ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट। श्वेत सिंहासन का सबसे बड़ा जजमेंट या न्याय। वी मस्ट अंडरस्टैंड 3 थिंग्स। 3 चीज हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। सारे पुरुष और स्त्री परमेश्वर के प्रति जवाबदेह हैं। ऑल द मेन एंड वुमेन ऑफ दिस अर्थ, दे आर अकाउंटेबल टू गॉड। एंजल्स आर अकाउंटेबल टू गॉड। सेकंड थिंग, सारे स्वर्गदूत जो हैं वो परमेश्वर के प्रति जवाबदेही हैं, उन्हें जवाब देना पड़ेगा परमेश्वर को। एंड नंबर 3, द क्रिएशन इज अकाउंटेबल टू गॉड। ये सारी सृष्टि को भी परमेश्वर के सामने अपने आप को रखना पड़ेगा और इन तीनों का न्याय परमेश्वर अपने मति, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान से करेगा। सारे संसार के मानव का न्याय करेगा, स्वर्गदूतों का न्याय करेगा और इस क्रिएशन के ऊपर भी परमेश्वर अपने अनुग्रह को रखेगा और न्याय करेगा। यह थ्रोन बहुत बड़ा है जैसे मैंने कहा, और इसके ऊपर जो व्यक्ति बैठा है वो स्वयं बहुत बड़ा है ना। कई लोग कहते हैं कि यीशु मसीह बैठा हुआ है इस समय इस सिंहासन के ऊपर, लेकिन हम जानते हैं प्रकाशित वाक्य को आप जब भी पढ़ेंगे तो जहां जहां पर सिंहासन के बारे में वर्णन किया गया है वहां पर हमारा प्रेमी पिता परमेश्वर बैठा हुआ है। वो सिंहासन के ऊपर बैठने का हक और अधिकार रखता है। दुनिया में कई सिंहासन हैं, इस वक्त भी है सिंहासन, बड़े बड़े प्रतापी देश हैं, और उस वक्त ये इसका बड़ा होने का कारण ये है कि सारे दुनिया के सिंहासन इसके अधीन हो जाएंगे और ये जो है उसकी उनकी अधीनता में, उस बड़े सिंहासन की अधीनता में सारे सिंहासन दुनिया के चले जाएंगे। हमें कुछ बातों को बहुत अच्छे से याद कर लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए सिंहासन के बारे में। मैं फिर से रिपीट करूंगा, दिस इज अ व्हाइट थ्रोन। ये श्वेत सिंहासन है, ये बहुत महिमा से भरा हुआ सिंहासन है। तीसरी बात, ये बहुत बड़ा और बहुत ही आशीष से भरा हुआ सिंहासन है। चौथा, दिस इज थ्रोन विथ फुल ऑफ ग्लोरी एंड ऑनर। ये महिमा का तो सिंहासन है ही, लेकिन ये आदर का सिंहासन है। दुनिया के हर एक लोग इस सिंहासन के सामने अपने घुटने को टेकेंगे। उसके बाद, दिस इज अ थ्रोन ऑफ राइचियस जजमेंट। परमेश्वर जो है यहां से धर्म का न्याय करेगा और पवित्रता के साथ न्याय करेगा, इसलिए यह सिंहासन बहुत ही धार्मिकता और पवित्रता और सही न्याय का सिंहासन है। और उसके बाद ये जो है दिस इज लिटरल विजिबल थ्रोन। इस बात को हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। इसी पृथ्वी के ऊपर 1000 वर्ष के शासन खत्म होने के बाद उस सिंहासन को परमेश्वर स्थापित करेगा और वो सिंहासन एकदम लिटरल होगा, विजिबल होगा, लोग उसको अच्छे से देख सकते हैं। इस सिंहासन की का एक अपना रूप है, एक अपनी मनोहरता है ना। इसको हम अच्छे से समझ ले। अब हम इस बात को समझेंगे, व्हाई अर्थ एंड हेवन विल फ्लेड अवे। जैसे ये सिंहासन पृथ्वी के ऊपर हम देखेंगे जब इस सिंहासन को, तो ये कैसे, ये आकाश और पृथ्वी किस प्रकार से उसके सामने से चले जाएगा और क्यों चला जाएगा। हमें एक बात अच्छे से मालूम है कि परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है कि वो एक बार पृथ्वी को फिर से हिलाएगा, और वो इसलिए हिलाएगा कि जो चीजें परमेश्वर की नहीं है उसको वो खत्म कर देगा, उसको वो पिघला देगा, और जो चीजें परमेश्वर की ओर से हैं वो बनी रहेगी, वो शेक नहीं होगी, वो खड़ी रहेगी। तो परमेश्वर का ये कदापि अर्थ नहीं है कि ये पृथ्वी को खत्म कर दे या हटा दे। कल भी मैंने ये बताया था कि परमेश्वर का एक नेचर है और उसका नेचर है कि वो रिस्टोरेशन करने वाला नेचर है। वो हमेशा कोशिश करेगा कि चीजों को रिस्टोर करें। जैसे कल मैंने बताया था कि वो प्लांट किंगडम को रिस्टोर करेगा, एनिमल किंगडम को रिस्टोर करेगा, यहाँ तक कि मैंने बताया था कि कल वचन के आधार पे कि वो नाग सांप को भी रिस्टोर कर देगा, जानवरों को रिस्टोर करेगा। वैसे इस पृथ्वी को भी वो रिस्टोर करेगा। याद रखिएगा, ये पृथ्वी परमेश्वर की सृष्टि है, उसने सुंदर तरीके से इस पृथ्वी को बनाया। हम मनुष्यों ने, यहां पर आइए हम अपनी जिम्मेदारियों को अंगीकार करें। मैंने इस पृथ्वी को नाश किया है, मैंने इस पृथ्वी को जो परमेश्वर ने आदम को ध्यान रखने के लिए दिया था, मैंने और आपने उसका ध्यान नहीं रखा। हमने इस पृथ्वी का नाजायज फायदा उठाया है, और इसलिए यहां पर परमेश्वर उस पृथ्वी पर जो हमारे पापों और हमारे क्रियाओं का फल भोग रही है, उन गलत चीजों को हटाएगा और अपनी पृथ्वी को फिर से, मैं एक शब्द बोल रहा हूं, रेनोवेट करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा, पुनः स्थापित करेगा। देख रहे हैं परमेश्वर के दिमाग में केवल मैं और आप ही नहीं है, उसकी सारी सृष्टि है, इसलिए वो सृष्टि करता है।
हग्गई 2 अध्याय का 6 पद, इसको हमको पढ़ना अच्छा रहेगा, इसको हम पढ़ेंगे एक साथ। हग्गई की पुस्तक और उसका 2 का 6 में ये बात लिखा हुआ है, जिसको हमको समझने में बहुत ही आसान हो जाएगा हमारे लिए। 2 का 6 अगर हम पढ़ें, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंपित करूंगा। सबको हिला देगा परमेश्वर। वो किसी भी कीमत पर इस पृथ्वी में गलत चीजों को नहीं रहने देगा, है ना। इस देखिए मैं फिर बोलूंगा, वो आकाश को और पृथ्वी को हटा नहीं देगा। भजन संगीता 72:7 से 8, भजन संगीता पूरा अध्याय 17 अध्याय पूरा 17, भजन संगीता 104 का 5, सबोपदेशक 1 का 4, भजन संगीता 78 का 69, भजन संगीता 89 का 36 और भजन संगीता 97 1 to 6 में क्लियरली लिखा है कि ये पृथ्वी हमेशा रहेगी और ये आकाश मंडल रहेगा। इसको परमेश्वर ने बनाया है, उसको निर्माण किया है ना। वहां पे लिखा है कि दे आर क्रिएटेड बाय गॉड एंड दे विल स्टैंड फॉर एवर। परमेश्वर इस पृथ्वी को है ना रखेगा, लेकिन इस वक्त परमेश्वर अपने आग के द्वारा, अपने प्रकोप के द्वारा, अपने जलजलाहट के द्वारा उन गलत और गंदगी को और गलत बातों को इस पृथ्वी के जला देगा। जो पतरस भी कहता है कि पृथ्वी और आकाश जल जाएगा और उसे वो एक रेनोवेशन, एक नया फॉर्म देगा। और हम इस बात को इब्रानियों में भी देखेंगे। इब्रानियों की पत्री को हम देखें, वहां पे ये बात लिखा हुआ है, इसको हम फिर से पढ़ेंगे, जो कि अभी हमने होशे में पढ़ा। इसको और क्लैरिटी के साथ वहां लिखा है। इब्रानियों 12:26 से 27 में हम देख सकते हैं। यहां ऐसा लिखा है कि उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने ये प्रतिज्ञा की है कि एक बार फिर मैं केवल पृथ्वी को नहीं वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वे सिरजी हुई वस्तुएं हैं। वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहें। तो वो सारी चीजें जो हम लोगों के कारण इस पृथ्वी पर आ गई है, पाप के कारण आ गया है, श्राप आ गया है ना, उसको परमेश्वर न्याय करके हटा देगा, उसको हिलाएगा परमेश्वर। और उसके बाद परमेश्वर इस पृथ्वी को एक नया फॉर्म देगा और ये आगे बढ़ता चला जाएगा, है ना। इसको हम अच्छे से समझ ले कि ये पृथ्वी और ये आकाश को परमेश्वर हटा नहीं देगा। पुरानी पृथ्वी, पुराने आकाश को वो हटा देगा और इसी आकाश और पृथ्वी को वो नया कर देगा, रिन्यूड कर देगा, नया बना देगा। जैसे कि मुझे और आपको उठा के उसने फेंक नहीं दिया, उसने हमें नया कर दिया। देखो पुरानी बातें जाती रही और अब हम एक नई सृष्टि बन गए हैं। तो वही सृष्टिकर्ता इस संसार के, इस पृथ्वी को भी वो नया कर देगा। आगे हम देखें, ये कितना आनंद का विषय है। आगे हम देखेंगे द सब्जेक्ट्स ऑफ दिस जजमेंट और हु विल बी जज्ड। इस समय जब परमेश्वर न्याय करेगा सिंहासन पर बैठ करके, तो वो किन लोगों का न्याय करेगा? सबसे पहले हर एक वो लोग जो कि अनसेव्ड लोग हैं, जिन्होंने उद्धार नहीं पाया, है ना। बाइबल बताती है केन के समय से लेकर के अंतिम व्यक्ति, अंतिम लोग जो परमेश्वर का इनकार करते रहेंगे, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में नहीं ग्रहण करेंगे, उन लोगों का इस वक्त न्याय किया जाएगा। हम इसको देख सकते हैं, इसको वचन को पढ़ेंगे हम, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वचन है कि आप देख ले कि किन लोगों का न्याय किया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में इस वचन को हम पढ़ेंगे 13 पद से। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 13 पद, ये विशेष वचन है, इसको हम पढ़ें, ध्यान से सुनिएगा। फिर मैंने मैं 12 से पढ़ रहा हूं। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा था उनके कामों के अनुसार मरे हुए का न्याय किया गया। 13 पद, और समुद्र ने उनके मरे हुए को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुए को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। ये आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वे आग की झील में डाला गया। मेरे प्रिय, समझने की कोशिश कीजिए मेरे साथ। ये वो लोग हैं जो लोग मर गए हैं, और देखिए कहां पे मरे हैं? समुद्र में मर गए हैं बहुत से लोग। शायद वो समुद्र में तैर रहे थे, या एयरप्लेन का एक्सीडेंट हुआ। और कई लोग हम जानते हैं कि एक बार एक फ्लाइट इंडिया से टोरंटो कनाडा जा रहा था, और वो एयर इंडिया का फ्लाइट था, और वो फट गया और उसके कई लोग पृथ्वी के नीचे उस समुद्र में चले गए।
तो जो लोग समुद्र में हैं उस वक्त जब ये सिंहासन पर परमेश्वर विराजमान होगा तो वो सारे लोग तो समुद्र वापस दे देगा, उगल देगा, वो लोग जिंदा हो जाएंगे। दूसरा, वो लोग जो अधोलोक में हैं, अधोलोक के सारे लोग निकल जाएंगे। अधोलोक जो कि कल मैंने बताया था कि वो सियोल में जो है, जो अधोलोक के दूसरे भाग में जो पीड़ा का स्थान है ना, वहां से अधोलोक उसको उनको वापस कर देगा और वो परमेश्वर के सामने सिंहासन में के सामने खड़े होंगे और उनका न्याय करेगा। यहां पर मैं एक बात और बता रहा हूं, ये बता दूं आपको, ये सिंहासन एकदम प्रत्यक्ष होगा, लिटरल होगा, और इसलिए ये लोग जो मरे हुए लोग होंगे ये जीवित हो जाएंगे, ये जिंदा हो जाएंगे, ये बॉडीज में खड़े होंगे परमेश्वर के सामने, ये डरते और कांपते हुए खड़े होंगे और इन्हें अपने जीवन का हिसाब देना पड़ेगा। तो सबसे पहले इन लोगों का न्याय होगा जो लोग मर गए बिना प्रभु यीशु मसीह को जानने हुए, हठीले लोग, अधर्मी लोग। दूसरा ग्रुप जो होगा फॉलन एंजल्स और दुष्ट आत्माएं, डीमंस, वो लोग जो लोग शैतान के साथ सहमत हो गए थे, उन लोगों का न्याय किया जाएगा और उन लोगों जो वहां पर वो दुष्ट आत्माएं होंगी उनके साथ उनका न्याय किया जाएगा, फॉलन एंजल्स का। इसको हम पढ़ेंगे दूसरा पतरस 2 से 4 में, इसको हम पढ़ें। वचन पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि जो मैं बोल रहा हूं उसकी पुष्टि हो सके। दूसरा पतरस उसका 2 अध्याय और 4 पद। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंड में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रह सके। तो ये हम देखते हैं एक जगह है जो कि जिसको यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक कुंड है, अंधेरा कुंड, वहां पर उसको रखा गया है और वहां पर उन लोग अभी वहां पर हैं, इस वक्त हैं, जो भी फॉलन एंजल्स थे और दुष्ट आत्माएं हैं वो इस वक्त उस जगह के ऊपर रखा हुआ है उनको, है ना, और उस जगह में से वो निकाले जाएंगे और परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे और उनका न्याय होगा। यहूदा की पुस्तक में भी हम देख लें, उसमें भी ऐसा ही लिखा हुआ है। यहूदा यानी कि इंग्लिश में हम इसको जूड बोलते हैं। यहूदा उसमें एक ही अध्याय है, 6 से 7 में लिखा, फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इन किनाई व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे। इस स्थान के ऊपर एक स्थान है जो कि परमेश्वर ने इन लोगों के लिए बना के रखा है और उस स्थान के ऊपर जो अंधेरा कुंड है वहां पर ये अभी वेट कर रहे हैं, ये लोग उस जगह पे रखे गए हैं और इन सारी दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर निकालेगा और उन सारी दुष्ट आत्माओं का न्याय इस व्हाइट थ्रोन जजमेंट के समय होगा। तो याद समझ लीजिएगा अच्छे से, 2 ग्रुप के लोगों का न्याय इस वक्त परमेश्वर करेगा। एक वो लोग जिन्होंने जो कि अनसेव्ड हैं, अनराइचियस हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते और जिन्होंने परमेश्वर के राज्य को जानना नहीं चाहा, इस वक्त उनका न्याय होगा। मेरे प्रियो, ये अंतिम न्याय है और इसलिए ये बहुत ही खतरनाक न्याय होगा, है ना। और दूसरा फॉलन एंजल्स का, जो कि स्वर्गदूत है, जो कि दुष्ट आत्माएं हैं, उनका वो न्याय करेगा। ये बहुत ही विकेट दुष्ट आत्माएं हैं, दुष्ट आत्माओं में भी कैटेगरी है, ये बहुत ही विकेट दुष्ट आत्माएं हैं। ये ऐसी दुष्ट आत्माएं हैं जिन्होंने पृथ्वी के ऊपर बहुत गलत काम किए, व्यभिचार किए, गंदे काम किए, लोगों को भरमाया, है ना, ऐसे ऐसे काम जो घिनौने काम है, टोना किया, लोगों को भरमाया। तो उन सारी आत्माओं का इस वक्त परमेश्वर बहुत ही धर्म और न्याय के साथ न्याय करेगा। आगे हम देखें कौन लोग जज होंगे, हु विल बी द जज। इस वक्त कौन लोग आकर के न्याय करेंगे इनका। और सबसे पहले मैं बोलूंगा सिंहासन के ऊपर परमेश्वर विराजमान होगा, स्वयं परमेश्वर ही न्याय करेगा, उसी को सिर्फ अधिकार है सारी बातों का न्याय करने के लिए। गॉड विल जज एट दैट पॉइंट, एट दैट टाइम। परमेश्वर उस वक्त न्याय करेगा, है ना। परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य के कई अध्यायों को मैं पढ़ दूंगा, वचन को जो आप पढ़ेंगे थ्रू आउट इन द बुक ऑफ रेवलेशन, है ना। द वन सीटेड ऑन द थ्रोन इज फादर, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं, इन वचनों को मैं पढ़ूंगा जहां पर आप पढ़ सकते हैं कि वो सिंहासन है और जहां भी सिंहासन आया वहां परमेश्वर विराजमान है। इससे सिद्ध होता है कि वो परमेश्वर वहां पर विराजमान है, यानी फादर, गॉड द फादर, वो बैठ करके इन सारे लोगों का न्याय करेगा। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 2 और 9, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 1, 7 और 13, प्रकाशित वाक्य 6 का 16, प्रकाशित वाक्य 7 का 10 और 15,
प्रकाशित वाक्य 19 का 4 और प्रकाशित वाक्य 21 का 5, हम इन सारी जगहों पे सिंहासन को देखते हैं और परमेश्वर न्याय करेगा। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे स्मरण दिला दूं आपको कि हम जानते हैं यीशु कि परमेश्वर बड़ा दयालु है, पिता है वो। उसने ये कहा है कि वो अपना न्याय पुत्र को दे देगा, है ना। कितनी बड़ी बात है। हम जानते हैं कि उसने सारा न्याय करने का अधिकार पुत्र को दे दिया है। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं, गॉड विल जज थ्रू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। गॉड विल गिव द वर्डिक्ट एंड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट विल एग्जीक्यूट द वर्डिक्ट। परमेश्वर न्याय के वाणी को बोलेगा और प्रभु यीशु मसीह न्याय को करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, या उसको कार्यवंत करेगा या क्रियावंत करेगा। मैं ये कह रहा हूं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा न्याय करेगा। हाँ, वो दोनों मिल करके न्याय करेंगे। तो एक वचन हम इसको पढ़ेंगे, यूहन्ना, स्मरण दिलाने के लिए कि परमेश्वर जो इतना बड़ा है वो कितना हम्बल भी है। यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और हम 19 पद से अगर देखें इस वचन को, कितना हम्बल है परमेश्वर। देखिए, इसको देखिए मेरे साथ। और इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वो करते हुए देखता है उन्हें भी पुत्र भी उसी रीति से करता है। 22वां पद में पढ़ूंगा, और पिता किसी का न्याय भी नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। हाँ, वो न्याय कर सकता है और वो न्याय करेगा, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह को उसने ये काम सौंप दिया। इस बात को भी हमें स्मरण रखना चाहिए। वो न्याय में पूरा शामिल है, लेकिन उसने मेन काम न्याय का प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है। पौलुस एक बात कहता है, इस बात को हम देखें रोमियो 2 का 16 में, तो हमको और अच्छे से इस बात को समझ में आएगा। देखिए, त्रिएक परमेश्वर हमेशा एक साथ काम करते हैं, यूनिटी और प्रेम में मिलकर काम करते हैं। 2 अध्याय उसका 16 पद, इसको हम समझे अच्छे से। पौलुस की ये वचन है और वो ये कहता है, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। तो परमेश्वर न्याय करेगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा न्याय करेगा। सो द फर्स्ट जज इज गॉड हिमसेल्फ। उसके बाद हम देख लें दूसरा न्याय प्रभु यीशु मसीह न्यायकर्ता, मतलब दूसरा न्यायकर्ता प्रभु यीशु मसीह होंगे, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं, परमेश्वर पिता न्याय करेगा, वर्डिक्ट देगा, यीशु मसीह न्याय करेगा, वो एग्जीक्यूट करेगा, क्रियावंत करेगा उस न्याय को। यहूदा 1 अध्याय उसका 14 और 15 में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह न्याय कर रहे होंगे। इस वक्त देख लेंगे ये वचन। इन वचनों को पढ़ना हमारे लिए बहुत आनंद का विषय है, क्योंकि हम इसको अच्छे से समझ सकेंगे। 1 का 14-15, यहूदा 1 अध्याय उसका 14 और 15। और हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की कि देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आएगा कि सबका न्याय करे, और सब भक्तिहीनों, ध्यान रखिए, भक्तिहीनों और उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराएगा। तो ये यीशु मसीह के लिए लिखा है कि यीशु मसीह आके दोषी ठहराएगा, यीशु मसीह आकर के न्याय करेगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय 6 से 10 में भी हम इसको पाते हैं, आप इसको जरूर पढ़िएगा। और तीसरा जो न्याय करता होगा वो है कलीसिया। ये बहुत ही आनंद का विषय है हमारे लिए। हम जो अयोग्य लोग हैं, हम जो पापी लोग थे पहले, अब उसकी संतान है यीशु मसीह के कारण हम दुल्हन हो जाएंगे, और दुल्हन प्रभु यीशु मसीह अपने दूल्हे के साथ पृथ्वी के ऊपर आके न्याय करेगी। 1 कुरिन्थियों 6, ये वचन मैं जरूर पढ़ूंगा, क्योंकि हमसे संबंधित है, आज की कलीसिया से संबंधित है। और आप और मैं कलीसिया के सेवक हैं, हम लोग कलीसिया की सेवा कर रहे हैं हम लोग, इसलिए इस वचन को पढ़ना जरूरी है, हियाव के लिए और आनंद के लिए। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 2 और 3, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे। देख रहे हैं, हम लोग जगत का न्याय करेंगे। दूसरा ग्रुप, सो जब तुम्हें जगत का न्याय करना है, तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे, तो क्या संसारिक बातों का न्याय या निर्णय ना कर सके? कहने का मतलब है यहाँ पे 2 ग्रुप है जिनका हम लोग न्याय करेंगे उस वक्त, जो मैंने पहले भी कहा, एक पापी लोगों का, अनसेव्ड लोगों का, जगत का न्याय करेंगे हम, और उसके साथ साथ हम स्वर्गदूतों का भी न्याय करेंगे। और दोनों समय पौलुस ने कहा, चर्च को वो कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम जगत का न्याय करोगे? क्या तुम नहीं जानते उस पद को जो प्रभु ने तुम्हें दिया है कि तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे? मैं आपको आपका स्मरण दिलाऊंगा पद जो कि यीशु मसीह के बेटे का, यीशु मसीह के भाई का पद है, यीशु मसीह के दुल्हन का पद है, और स्वर्गीय पिता के बेटे का पद है। इस वक्त हम लोग न्याय करेंगे प्रभु यीशु मसीह में होके। कितना आनंद का विषय है, कितना सुंदर फ्यूचर हम लोगों का है। आइए हम अपने आप को प्रभु के प्रेम में बना के रखें, प्रभु की दया में लिपटे रहें, प्रभु के लिए विश्वास योग्य हैं हो,
अपनी कलीसिया का ध्यान रखें, अपनी कलीसिया को हम सावधान करें, चेतावनी दें, उनकी बातों का निर्णय करें पवित्र आत्मा में होके, पवित्र आत्मा से भर करके कलीसिया के लोगों में प्रेम डालें, कलीसिया के लोगों को समझाएं, मन मुटाव को दूर करें, भाइयों का ध्यान रखें, बहनों का इज्जत करें, पवित्रता से बहनों को, पौलुस कहता है कि बहनों को पवित्रता के साथ समझा दे, बूढ़ों को, बुजुर्गों का ध्यान रखें, किसी बूढ़े को ना डांटे, बच्चों को प्यार करें जैसे हमारा गुरु यीशु मसीह करता था। और जो कलीसिया हमारे और आपके हाथ में सौंपी गई है, जो लोग हमारे हाथों में सौंपे गए हैं, उनका प्यार के साथ हम न्याय करें, उन्हें संभालें, उनको हम हेल्प करें। और जब हम ये करते रहेंगे तो एक दिन हम जगत का भी न्याय करेंगे और फॉलन एंजल्स का न्याय करेंगे। कितना बड़ा सौभाग्य परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। अब मैं एक चीज और आपके सामने रखूंगा, व्हाट इज द बेसिस ऑफ जजमेंट। परमेश्वर के अंदर एक गुण है, वो किसी को भी उठा करके नरक में नहीं फेंक देगा या आग की झील में नहीं डाल देगा। ये उसका गुण है, ये उसका स्वभाव है। इसीलिए तो वो परमेश्वर है, इसीलिए तो वो पिता है। वो सत्य, धार्मिक, पवित्र न्याय का पिता है, वो दया का पिता है। इसलिए वो इस वक्त इन लोगों को बोलने का मौका देगा। ये लोग सिंहासन के सामने खड़े होंगे, अपने बॉडी फॉर्म में खड़े होंगे, ये डरते और कांपते हुए सिंहासन के सामने खड़े होंगे और परमेश्वर इनको बोलने का मौका देगा। इनसे कहेगा कि तुम बोलो, तुम क्या कह सकते हो, और इनमें से कोई कुछ नहीं कह सकेगा। और परमेश्वर 6 आधार पर इनका न्याय करेगा। जल्दी जल्दी मैं आपके सामने रखूंगा। नंबर 1, द रिकॉर्ड ऑफ एवरी मेंस कॉन्शियस। हर एक लोगों को परमेश्वर ने विवेक दिया हुआ है, चाहे वो विश्वासी हो चाहे वो अविश्वासी। और हमारा विवेक, बाइबल कहती है, हमारे ऊपर दोष लगाएगा, वो हमें दोषी ठहराएगा। जब भी लोग पाप करते हैं, चाहे विश्वासी चाहे अन्य जाति, वो जब पाप करते हैं तो वो उनका जो हृदय है, वो विवेक है, जो वो उनको दोषी ठहराता है, वो उनके ऊपर दोष लगाता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं रोमियो 2 अध्याय उसके 12-16 में ये लिखा हुआ है। दूसरा, द रिकॉर्ड ऑफ मेमोरी। हम में से हर एक को स्मरण रहेगा कि हमने इस पृथ्वी के ऊपर क्या किया। आपको याद है लाजर, ये मैं आपको पढ़ करके बताना चाहूंगा। लाजर और धनवान व्यक्ति की जो कहानी है, उसमें ये पढ़ेंगे तो वचन आपको समझ में आएगा। वो हमारे स्मरण के आधार पर, पृथ्वी के कामों को स्मरण हम कर सकेंगे और उसके आधार पर वो हमारा न्याय करेगा। लूका 16 का 25 मेरे साथ देख लीजिए। लूका 16 अध्याय और उसका 25वां पद अगर हम देखें तो वहां लिखा है, परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र स्मरण कर। देख रहे हैं, ये व्यक्ति इस वक्त नरक में है, अधोलोक में है, और उससे ये कह रहा है कि तू स्मरण कर कि तूने अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर भी बुरी वस्तुएं, परंतु अब वे वहां शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। उसके बाद हम देख लें 27 पद। उसने उससे कहा, हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर में भेज दे। धनी व्यक्ति अपने पिता के घर को याद कर रहा है, स्मरण कर रहा है। 28 पद में देख लीजिए, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, मैं उनके सामने उन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी उस पीड़ा की जगह में आए। तो आप देख रहे हो, अपने उसको एकदम क्लियरली मालूम है कि मेरे 5 भाई है, मेरा पिता का घर है, वो देख सकता है। इसका मतलब द रिकॉर्ड ऑफ मेमोरी। परमेश्वर जो लोगों का न्याय करेगा वो लोगों के याददाश्त के अनुसार न्याय करेगा। तीसरा, द रिकॉर्ड ऑफ द लॉ ऑफ गॉड। परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार वो न्याय करेगा। रोमियो 2 अध्याय 11 से 13 पद। जो बातें उसने वचन में लिख करके दे दिया है, मनुष्य इसे पढ़ ले और जान ले और समझ ले। परमेश्वर उनसे पूछेगा कि तुमने क्यों नहीं पढ़ा, उसका न्याय करेगा। चौथा, द रिकॉर्ड ऑफ गॉस्पल। परमेश्वर अपने सुसमाचार के अनुसार या सुसमाचार के आधार पर न्याय करेगा। रोमियो 10 अध्याय 12 से 14, योएल 2 अध्याय 32, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 21 पद। मैं यहाँ पे एक समय लूंगा और कहूंगा कि जब हम सुसमाचार किसी को सुनाते हैं और वो उसका इनकार कर देते हैं, तो इस बात को स्मरण दिला के सुसमाचार के अनुसार वो परमेश्वर उस दिन न्याय करेगा, है ना। मेरे प्रियो, आइए हम सुसमाचार को सुनाएं, समय और असमय तैयार रहे और सुसमाचार का प्रचार जब भी हो। मेरे जीवन में मैंने मुझको और आपको एक बात को ठान के रखना चाहिए कि मेरी लाइफ से कोई गुजरेगा, मेरी लाइफ में अगर कोई भी आएगा, मैं उसे सुसमाचार जरूर दूंगा। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है। मेरे एक बहुत अच्छे अंकल हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं वहाँ शाम में, और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। वो एक दिन ट्रेन में जा रहे थे और एक बहन ट्रेन में आई, छोटी बच्ची थी उनके सामने वो, तो उनको ऐसा लगा कि ये बच्ची है तो वो उसके लिए खड़ा हो जाना चाहिए। उन्होंने खड़ा होकर के अपना सीट ऑफर कर दिया कि बेटी तुम बैठ जाओ।
लेकिन वो अंकल को उस लड़की ने कहा, नहीं अंकल आप बड़े हैं, आप बुजुर्ग हैं, है ना। उस अंकल का उम्र इस वक्त 70 साल है। तो अंकल को उसने कहा, नहीं अंकल आप बैठिए। तो अंकल ने बोला, नहीं बेटी तुम बैठो, और किसी तरीके से उसे बिठाया और खुद खड़े रहे वो। और थोड़ी देर में जब जगह खाली हो गई तो अंकल बैठ गए और उसको एक बेटी के समान बात करने लगे। और अंत में उनको ऐसा लगने लगा कि मुझे ये सुसमाचार इस बच्ची से बांटना चाहिए। और कई बार उन्होंने कोशिश किया लेकिन उनका हियाव नहीं हुआ, क्योंकि कई लोग थे वहाँ पर। और उसी के बाद अगला स्टेशन आ गया अलीपुर द्वार, और वो बच्ची वहाँ उतर गई, वो लड़की वहाँ उतर के चली गई। वो जैसे ही चले गए तो अंकल को बड़ा खराब लगा, और अंकल ने अपने मन में परमेश्वर से क्षमा मांगा। उन्होंने कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर कि मैंने इस बहन को सुसमाचार नहीं सुनाया, इस बेटी को सुसमाचार नहीं सुनाया। पवित्र आत्मा ने कहा, उन्होंने जैसा हमें बताया, पवित्र आत्मा ने उनसे कहा, देख दोबारा ऐसा नहीं करना। मेरे प्रियो, कई लोग हमारे जीवन में आ रहे हैं, मेरे जीवन में आ रहे हैं, और हमारा दायित्व है सुसमाचार सुनाना। चाहे वो सुने चाहे नहीं सुने, चाहे वो माने चाहे नहीं माने, हम उन्हें सुसमाचार दें, ताकि कई लोग सुसमाचार के कारण प्रभु में आ जाए। और जो उसको रिजेक्ट करेगा उस दिन परमेश्वर सुसमाचार के अनुसार न्याय करेगा। पांचवी बात, द रिकॉर्ड ऑफ द बुक ऑफ रिमेम्बरेंस। स्वर्ग में, मैंने अभी पढ़ा था ये वचन, पुस्तक नहीं है, कई पुस्तकें हैं, कई पुस्तकें हैं वहां पर। मैंने उस वचन को पढ़ा था अभी आपके सामने। लेकिन एक पुस्तक है जिसका नाम है स्मरण की पुस्तक, और उस स्मरण की पुस्तक में स्वर्गदूत हमारे सारे कामों को लिखेंगे और उसका न्याय होगा। लूका 12 अध्याय 2 से 3 में हम इसको पढ़ सकते हैं, और हम इस वचन को पढ़ेंगे मलाकी में 2:3-16 है। इसको हम बहुत ही ईमानदारी से पढ़ लें, क्योंकि ये मेरे और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। मलाकी उसका 3 अध्याय और 16 पद में हम देख लेते हैं इसको जल्दी से। यहाँ लिखा है, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की, और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। कई लोगों को स्मरण करते हुए परमेश्वर इस पुस्तक में लिखेगा। वो दुष्ट लोग उन लोगों से जो मिलेंगे, जो प्रभु के धर्मी लोग हैं, उन बातों को वो स्मरण करके लिखवा देगा और उनसे पूछेगा कि जब तुमको इसने सुसमाचार सुनाया, जब इस मेरे दास ने तुम्हें गवाही दी, जब इसने तुम्हें अपना प्रेम दिखाया और तुम्हें वचन को बताया, तो तुमने क्यों नहीं माना। इसलिए द रिकॉर्ड ऑफ द बुक ऑफ रिमेम्बरेंस विल बी देयर। उसके आधार पर परमेश्वर न्याय करेगा। और अंत में द रिकॉर्ड ऑफ द बुक ऑफ लाइफ, जीवन की पुस्तक। ये हम सब जानते हैं, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसके 8 पद में है कि जीवन की पुस्तक खोलेगा। एक गाना भी हम लोग गाते हैं, खुल जाएंगी किताबें। किताब नहीं है वहां पे, किताबें हैं। तो ये जीवन की पुस्तक खोलेगा, और ये जीवन की पुस्तक में वो देखेगा इन लोगों का नाम तो नहीं है उसमें, और अगर नहीं होगा तो उनको वो नरक में डाल देगा। यहाँ कितना बड़ा एक बात है ना। हम सोचते हैं कि हमारा नाम तो वहां लिखा हुआ है, आपको मालूम है। लेकिन कई विश्वासी लोग ये सोचते हैं कि जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो परमेश्वर वो किताब खोलेगा और हमारा नाम चेक करेगा। हमने कई नाटक ऐसा देखा है, क्रिश्चियन वीडियोस ऐसा देखा है, या हम लोगों ने देखा है कि कई बार हम लोगों ने इसको बारे में बातचीत भी किया है कि जब विश्वासी स्वर्ग में जाएगा वो जीवन की पुस्तक में नाम को देखेगा परमेश्वर और उसको आधार के ऊपर न्याय करेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। यह किताब जो जीवन की पुस्तक है उन मृतक लोगों का है जो प्रभु यीशु मसीह को जाने बिना या इनकार करके चले गए। उनका नाम इसमें है कि नहीं, उसको वो देखेगा। हाँ, जीवन की पुस्तक में मेरा और आपका नाम लिखा गया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम इसलिए आनंदित मत हो कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे वश में हैं, परंतु इसलिए आनंदित हो कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखेगा नहीं, लिखा हुआ है। मूसा को कितना विश्वास था। मूसा ने कहा, परमेश्वर पिता मेरी प्रार्थना सुन और मेरा नाम जीवन की पुस्तक में से काट डाल। उसने कहा, उसने ये नहीं बोला कि अगर तूने लिखा है। मेरे प्रियो, मैं समय लेता हूं और आपको मैं शांति देता हूं यीशु मसीह के नाम से, अपने आप को, कि हर एक जन जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया है उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है, अभी लिखा हुआ है। मैं इस वक्त धन्यवाद देता हूं पिता को कि यीशु मसीह के कारण मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। आइए हम ऐसा कोई काम ना करें, हम इनकार ना करें, हम प्रभु से दूर ना हो जाए कि कहीं वो नाम हट जाए, है ना। आइए हम जल्दी से रिवाइज कर ले, किस आधार पर परमेश्वर न्याय करेगा। नंबर 1, द रिकॉर्ड ऑफ एवरी मन's कॉन्शियस, लोगों के विवेक के आधार पर वो न्याय करेगा। दूसरा, द रिकॉर्ड ऑफ मेमोरी, लोगों को जो स्मरण दिलाएगा वो बातें जो उनको स्मरण रहेगी उसके आधार पर वो न्याय करेगा। तीसरा, द रिकॉर्ड ऑफ लॉ ऑफ गॉड, परमेश्वर की व्यवस्था और वचन के अनुसार वो न्याय करेगा। चौथा, द रिकॉर्ड ऑफ द गॉस्पल, चारों सुसमाचार के आधार पर वो न्याय करेगा। पांचवा, द रिकॉर्ड ऑफ बुक ऑफ रिमेम्बरेंस, स्मरण
करने वाली पुस्तक जो स्वर्ग में है, जिसमें सारा बातें लिखी जा रही हैं, उसके आधार पर वो न्याय करेगा। द रिकॉर्ड ऑफ द बुक ऑफ लाइफ, जीवन की पुस्तक के आधार पर न्याय करेगा। वो सबको बोलने का मौका देगा, और जब वो सबको दोषी ठहरा देगा तभी वो उनको नरक की झील में डालेगा। मैं एक बात ये बोल देता हूं कि यहाँ के न्याय के बाद लोगों को वो नरक की झील में, यानी कि आग, मैं सही शब्द बोलूंगा जो, वो है आग की झील, है ना। ये नरक शब्द इतना मुंह पर हम लोगों के है कि बार बार हम नरक बोलते हैं, है ना, लेकिन वो आग की झील में डाल देगा। नरक अलग है और आग की झील अलग है। अब हम देख ले पनिशमेंट के बारे में। ये जो पनिशमेंट होगा, इसका सीरियसनेस और सिवियरिटी जो है वो डिफरेंट होगा, वो अलग अलग होगा, है ना। हम देख सकते हैं भजन संहिता 62 का 12, इसको हम पढ़ेंगे तब हमको समझ में आएगा कि ये जो न्याय होगा वो अलग अलग तरीके से, मतलब अलग अलग उनका हिसाब किताब किया जाएगा। एक ही तरह का न्याय सबको नहीं मिल जाएगा कि उठा करके सबको आग में डाल दो, नहीं। भजन संहिता 62 का 12 में पढ़ूंगा आपके साथ। और हे प्रभु, करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके कामों के अनुसार फल देगा। एंटी क्राइस्ट के कामों के अनुसार एंटी क्राइस्ट को फल मिलेगा, और दूसरे विश्वासी जो कि विश्वासी नहीं थे या उन्होंने बहुत बड़ा घोर पाप नहीं किया, उसके हिसाब से उसको फल मिलेगा। रोमियो 14 अध्याय उसके 12 पद में भी यह बात लिखा है, रोमियो 2 का 6 में भी ऐसा लिखा हुआ है ना। इस बात को हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए, है ना, कि वहां पर लेवल्स हैं। एंटी क्राइस्ट को बहुत ज्यादा तरीके से और बहुत ज्यादा तकलीफ होगा, और वो लोग जिन्होंने सिंपल पाप किया है और प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया है, उनको वो दूसरे तरीके का दंड देगा। लेकिन हाँ, सब जलेंगे, सब तड़पेंगे, सब रोएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा, है ना। और हम इस बात को अच्छे से समझ लें कि ये जो न्याय जो है ना, शैतान का भी न्याय होगा। Satan, the enemy of God, the deceiver of men, will be removed far away from the redeemed righteous people of God. Satan and his followers will be in the eternal lake of fire. शैतान को उठा करके परमेश्वर इस न्याय के बाद आग में हमेशा के लिए डाल देगा, इटर्निटी के लिए वो डाल देगा। वहां से वो कभी वापस नहीं आ पाएगा, और वो परमेश्वर के लोगों को कभी भी तंग नहीं कर पाएगा। वहां पर, है ना, वो गंधक में, कीड़ों के साथ, अंधकार में, धुएं के साथ, है ना, रोते हुए और दांतों का पीसते हुए ये लोग वहां पे रहेंगे। भजन संहिता 11 का 6, मत्ती 8 का 12, मरकुस 9 का 44, 46 और 48, यशायाह 14 का 11, यशायाह 46, माफ कीजिए, यशायाह 66 उसका 24 में इन सारी बातों को लिखा हुआ है। और ये बात हमें समझ लेना चाहिए, इसी के विपरीत परमेश्वर के लोग, धर्मी लोग बड़े आनंद और शांति और विजय में रहेंगे। यशायाह 35 का 10 और यशायाह 30 का 5 इस बात की पुष्टि करता है। हम आनंद और तृप्त और संतुष्ट परमेश्वर के साथ अनंत काल तक रहेंगे। अधर्मी लोग, शैतान, एंटी क्राइस्ट के साथ में अनंत काल तक आग में रहेंगे और तड़पते और पीड़ा में रहेंगे। धर्मी लोग, पवित्र सरदूत, इज़राइल में से आए हुए लोग, पुराने संत लोग, दुल्हन और प्रभु यीशु मसीह के साथ और परमेश्वर के साथ, पवित्र आत्मा के साथ अनंत काल तक आनंद, सुख और शांति में हम निवास करेंगे। आइए हम अब एंटी क्राइस्ट के बारे में जल्दी से देख लें कि एंटी क्राइस्ट के बारे में भी हमें समझ लेना चाहिए कि ये कौन है और क्या है। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 1 और 2 में हम सबसे पहले हम देखते हैं कि एंटी क्राइस्ट का जिक्र प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में आया है। जब स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह मेमना उस किताब को खोलेगा जो कि सील्ड किया गया है, उसकी पहली मोहर को जब खोलेगा तो इस पृथ्वी के ऊपर एंटी क्राइस्ट आ जाएगा। एंटी क्राइस्ट व्हाइट घोड़े से आएगा, ठीक वैसे ही जैसे प्रभु यीशु मसीह आएगा। हर वो काम जो परमेश्वर करता है उसको शैतान करने की कोशिश करता है। हर जो काम यीशु मसीह करते हैं उसको एंटी क्राइस्ट करने की कोशिश करेंगे। वो व्हाइट घोड़े में आएगा और वो लोगों को आकर के चिकनी चुपड़ी बातें करेगा, वो आकर के बहका देगा। जब पहली मोहर खोली जाती है एंटी क्राइस्ट प्रकट हो जाता है। वो फॉल्स मसाया है और वो फॉल्स प्रोमिसेस देगा, वो फॉल्स होप लोगों को देगा। मैं यहाँ पे इस वचनों को पढ़ूंगा जो कि यीशु मसीह ने कहा है, और ये थोड़ा सा गंभीर वचन है। यूहन्ना 5 अध्याय में उसका 43 में अगर हम इस वचन को पढ़ें, यीशु मसीह एक तकलीफ से भरा हुआ शब्द यहाँ पर बोलते हैं। यीशु मसीह एक शिकायत कर रहे हैं यहाँ पर। यीशु मसीह कहते हैं 5 का 43 में, मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि कोई और अपने ही नाम से आए तो तुम उसे ग्रहण कर लोगे। शैतान अपने नाम से आएगा, एंटी क्राइस्ट अपने नाम से आएगा और वो कह रहे हैं कि तुम उसे ग्रहण कर लोगे। यूहन्ना 1
पहला यूहन्ना 4:1-3 में यूहन्ना कहता है कि एंटी क्राइस्ट की स्पिरिट आज भी इस संसार में वर्तमान है। मत्ती 24:23-26 में हम एंटी क्राइस्ट का जिक्र को पाते हैं। एंटी क्राइस्ट अपने आप को आकर के सच्चा यीशु मसीह के रूप में प्रकट करेगा, है ना। उस वक्त असल में पृथ्वी जो है बहुत अनरेस्ट को महसूस कर रही होगी, वॉर हो रहा होगा, क्योंकि एंटी क्राइस्ट कब आएगा इसको हमें समझना चाहिए। जैसे ही महाक्लेश शुरू होगा, जैसे ही पहला मोहर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में खोलेंगे, महाक्लेश शुरू होगा और एंटी क्राइस्ट आएगा। पहले वो आकर के महाक्लेश को लेके आएगा। वो पहले आकर के 3.5 साल जो होगा उसमें बड़ी शांति को लेके आएगा, और 3.5 साल के बाद वो महाक्लेश को लेके आएगा। इस बात को हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए कि उस वक्त जो पृथ्वी की दशा होगी वो दुख, दयनीय और विलाप और शोकित और परेशानी का समय होगा 7 साल का। और उस वक्त एंटी क्राइस्ट आएगा और वो लोगों को शांति देगा। दैट विल बी अ फॉल्स पीस। वो प्रॉमिस करेगा, वो उनसे वाचाएं बांधेगा, वो उनको बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाएगा, आश्चर्यकर्म करेगा, और लोगों को लगने लगेगा, विशेष करके जो यहूदी लोग होंगे उनको लगने लगेगा कि ये जो है क्या बोलते हैं, सच्चा प्रभु यीशु मसीह आ गया है। और वो लोगों को भरमाएगा और अपने आप को यीशु मसीह के रूप में दिखाएगा। थिस्सलुनीकियों की पत्री में लिखा हुआ है कि वो अपने आप को उस मंदिर में लेके आएगा जो कि परमेश्वर का मंदिर कहलाता है, और अपने आप को उस बड़े नाम से और बड़े सिंहासन से बड़ा ठहराएगा। वो अपना प्रचार करेगा। और कई लोग, दुख का बात है, यीशु मसीह ने कहा कि वो भरमाए जाएंगे, है ना। आप इसको पढ़ लीजिएगा, मत्ती 24:23-26। मैं समय बचाने के लिए ये पढ़ूंगा नहीं। यहाँ पे लिखा है कि उस दिन जब लोग तुमसे कहें कि वो वहां है और यहाँ है, तो तुम प्रतीति ना करना, ऐसा वचन में आया है। और उस वक्त लोग कहने लगेंगे, देखो यीशु मसीह आया हुआ है, यीशु मसीह आ गया है, वो हमें शांति देगा। और सारे चिन्ह जो ये एंटी क्राइस्ट दिखाएगा उससे सिद्ध होगा, और लोगों को लगने लगेगा कि वो यीशु मसीह है, लेकिन वो यीशु मसीह नहीं होंगे। कहां से आएगा एंटी क्राइस्ट? फ्रॉम वेयर ही विल कम। हम जानते हैं परमेश्वर के वचन के आधार पे कि परमेश्वर का वचन हमको क्लियरली नहीं बताता है कि वो कहां से आएगा। हम इस बारे में ज्यादा प्रकाश को नहीं दे पाएंगे, नहीं जानते हैं। लेकिन हम इतना जानते हैं कि वो रोम से नहीं आएगा, वो इंग्लैंड से नहीं आएगा, वो रशिया से नहीं आएगा, वो अमेरिका से नहीं आएगा, जैसा बहुत से लोग आज के जमाने में मानते हैं, है ना। बहुत से स्कॉलर्स लोग कहते हैं कि दैट ही शुड कम फ्रॉम बेबीलोन और द फ्यूचर इन लार्ज सीरिया। वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो कुछ अंकित करता है कुछ वचन कि वो सीरिया से निकल के आएगा। ऐसा मैं एकदम नहीं कह रहा हूं कि 100% है, लेकिन कुछ वचनों को हम देख लेंगे एक साथ, जिससे पता चलेगा कि वो सीरिया से आएगा। क्योंकि दानियल 11:36-45 में लिखा हुआ है कि एक बहुत बड़ा प्रतापी राजा खड़ा होगा जो कि नॉर्थ से आएगा या उत्तर से आएगा। और हम जानते हैं कि सीरिया जो है वो उत्तर का एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग जगह है। पढ़ दीजिएगा, पढ़ देंगे इसको हम, दानियल 11 अध्याय। ये थोड़ा सा अंकित करता है कि दानियल की ये पुस्तक के इस वचन के द्वारा कि वो जो है उत्तर से आएगा। दानियल 11 और दानियल 11:36-45 हम पढ़ेंगे। यहाँ पे एंटी क्राइस्ट के बारे में एकदम क्लियरली लिखा हुआ है। 36 से मैं पढ़ूंगा। तब वे राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा और अपने आप को सारे देवताओं से ऊंचा और बड़ा ठहराएगा, वरन सब देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध भी अनोखी बातें कहेगा। और जब तक परमेश्वर का क्रोध ना हो जाए तब तक उस राजा का कार्य सफल होता रहेगा, क्योंकि जो कुछ वह निश्चय कर ले और ठाना हुआ है वह अवश्य ही उसे पूरा करेगा। वह अपने पुरखाओं के देवताओं की चिंता ना करेगा, न स्त्रियों की प्रीति की कुछ चिंता करेगा और न किसी देवता की, क्योंकि वो अपने आप ही को सभी के ऊपर ठहराएगा। वह अपने राजपद पर स्थिर रहकर दृढ़ गढ़ों ही के देवताओं के सम्मान करेगा, एक ऐसे देवता का जिसे उसके पुरखा भी ना जानते थे। वह सोना, चांदी, मणि और मनभावनी वस्तुएं चढ़ाकर उसका सम्मान करेगा। उस बिराने देवता के सहारे से वे अति दृढ़ गढ़ों से लड़ेगा, और जो कोई उसको माने उसे वे बड़ी प्रतिष्ठा देगा। ऐसे लोगों को वे बहुतों के ऊपर प्रभुता देगा और अपने लाभ के लिए अपने देश की भूमि को बांट देगा। अंत के समय दक्षिण देश का राजा उसे सिंह मारने लगेगा, परंतु उत्तर देश, देख रहे हैं आप यहाँ पे शब्द आ रहा है, उत्तर देश का राजा उस पर बवंडर की नाई बहुत से रथ सवार और जहाज लेकर चढ़ाई करेगा। इस रीति से वे बहुत से देशों में फैल जाएगा और उनमें से निकल जाएगा। वह शिरोमणि देश में भी आएगा
और बहुत से देश उजड़ जाएंगे, परंतु एदोमी, मोआबी और मुख्य मुख्य अम्मोनी आदि जातियों के देश उसके हाथ से बच जाएंगे। वे कई देशों पर हाथ बढ़ाएगा और मिस्र देश भी ना बचेगा। वे मिस्र के सोने चांदी के खजानों और सब मनभावनी वस्तुओं का स्वामी हो जाएगा और लूबी और कुशी लोग भी उसके पीछे हो लेंगे। इस वक्त इज़राइल को सताएगा, तकलीफ देगा। शिरोमणि राष्ट्र वही है और इज़राइलियों को सताएगा वो, और इज़राइली लोग उसका सामना करेंगे और वो उससे बचने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही खतरनाक समय होगा। एक अंतिम राजा था जो सीरिया का था, जिसका नाम था एंटियोकस एपिफेनेस, उसका नाम था एंटियोकस एपिफेनेस, जो कि अंतिम सीरियन बहुत प्रतापी राजा था। इस व्यक्ति ने ये व्यक्ति जो है दिखाता है कि ऐसा एंटी क्राइस्ट होगा। वो क्रूर राजा था, उसने बहुत बड़ा राज्य शासन कर लिया और उसने विशेष यहूदियों को मारा। एंटी क्रिस्ट विरोधी तो है ही, लेकिन वो यहूदियों का भी विरोध करेगा, हर एक उस जन का विरोध करेगा जो विश्वासी कहलाता है। उस वक्त जो लोग मन फिराएंगे, यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, उनको वो जान से मार देगा। अध्याय 7 अगर आप डैनियल का पढ़ेंगे तो हम समझते हैं कि वो 10 राज्यों में से आएगा, जो 10 बड़े राज्य होंगे। ओल्ड रोमन एम्पायर जो है, जो 10 राज्य हैं, इन 10 राज्यों में रोम का शासन था, उसी में से एंटी क्राइस्ट निकल के आएगा। ऐसा डैनियल 7वां अध्याय हमको बताता है। इन 10 राष्ट्रों में से 6 राष्ट्र अलग हो जाएंगे और 4 बड़े प्रतापी राष्ट्र रह जाएंगे। अध्याय 8 इसका वर्णन करता है। कौन कौन से वो राष्ट्र हैं? ग्रीस यानी यूनान, इजिप्ट यानी मिस्र, सीरिया और टर्की, जिसे एशिया माइनर भी कहते हैं, आज उसे टर्की कहते हैं। और ऐसा संभवतः माना जाता है कि वो सीरिया से निकल के आएगा। और 11वां अध्याय को आप पढ़ेंगे तो हम साफ, अभी जो मैंने वचनों को पढ़ा उससे हम जान सकते हैं कि ये राजा बहुत प्रतापी होगा और ये उत्तर से निकल के आएगा, और उत्तर में सीरिया है, और सीरिया से ये संभावना है, क्लियरली हमें मालूम नहीं है, हमारा ज्ञान अधूरा है। लेकिन जब स्वर्ग में जाएंगे तो हम एग्जैक्टली जानेंगे कहाँ से एंटी क्राइस्ट आएगा। लेकिन कुछ वचनों को मैंने रखा जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वो सीरिया से आएगा, है ना। तो इस बात को हम समझ लीजिए। कभी मत सोचेगा कि इंडिया से आएगा। कई लोग सोचते हैं कि इंडिया से आएगा। जब हम किसी भी डिक्टेटर को देखते हैं तो हमको लगता है कि वही आएगा, है ना। लोगों ने कई बार ऐसा कहा, लोगों ने कहा पोप है ना। लोगों ने कहा कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जो सीनियर जॉर्ज डब्ल्यू बुश है, वो थे, क्योंकि उन्होंने पनडुब्बी के अंदर में एक समझौता किया था और उस पनडुब्बी के ऊपर लिखा था 666, तो लोगों ने बोला वो एंटी क्राइस्ट है। कुछ लोगों ने कहा कि बड़े, है ना, जो बड़े बड़े डिक्टेटर्स हुए हैं वो लोग हैं। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, किसी को भी उठा करके वो एंटी क्राइस्ट नहीं बना देगा। लेकिन याद रखिएगा, एंटी क्राइस्ट को परमेश्वर अलाउ करेगा और वो महाक्लेश के समय आएगा, 7 वर्ष तक उसको दिया जाएगा और वो राज्य करेगा और उसका राज्य बढ़ता जाएगा। साढ़े 3 साल तक वो शांति लाएगा। फॉल्स पीस, फॉल्स प्रॉमिस, फॉल्स कवेनेंट। 3.5 साल के बाद जब वो स्थापित हो जाएगा पूरे तरीके से, क्योंकि सारे वर्ल्ड के नेता लोग उसकी ओर देखने लगेंगे और उसके शासनकाल के नीचे अंतर्गत आ जाएंगे, तब वो एकदम से अपना सही नेचर को दिखाएगा, अपने बीस्ट के नेचर को दिखाएगा, अपने पशु के नेचर को दिखाएगा और वो लोगों के ऊपर सतावट ले आएगा, राज्य करने लगेगा। वो कौन नहीं है? एंटी क्राइस्ट पोप नहीं है। कुछ लोग कहते हैं यहूदा स्क्रूति है, एंटी क्राइस्ट यहूदा स्क्रूति भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं हिटलर एंटी क्राइस्ट था, हिटलर भी एंटी क्राइस्ट नहीं है ना। स्टालिन, मुसोलिनी ये एंटी क्राइस्ट नहीं थे। और एंटी क्राइस्ट कोई आत्मा नहीं है, वो एक मनुष्य के रूप में आएगा, क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर यीशु मसीह उसे फूंक करके मार देगा। आत्मा को आप मार नहीं सकते, लेकिन आप शरीर को मार सकते हैं, इसलिए वो बॉडी फॉर्म में होगा। बाइबल में एंटी क्राइस्ट के बारे में कई नामों से उसे पुकारा गया है, जैसे कि द लिटिल हॉर्न, छोटा सिंह उसको कहा गया है। डैनियल 7 उसका 8 में, डैनियल 8 उसका 9 में। दूसरा, द किंग ऑफ फियर्स काउंटेनेंस, उसका एक ऐसा चेहरा होगा जो क्रूरता से भरा हुआ होगा, है ना। एंग्री मैन, उसका चेहरे में क्रूरता दिखाई देगा। हमारा परमेश्वर का चेहरा में, यीशु मसीह की चेहरा में दया और प्रेम दिखाई देता है। इस व्यक्ति के चेहरे के ऊपर एक बहुत फायरी एंगर दिखाई देगा, है ना। विकेडनेस और क्रूरता और पाप दिखाई देगा। डैनियल 8 के 23 में हम देख सकते हैं। तीसरा नाम द प्रिंस,
राजकुमार, डैनियल 9 का 26 और 27। उसके बाद द विलफुल किंग, अपनी इच्छा को पूरा करने वाला राजा, डैनियल 11 का 36। द मैन ऑफ सिन, पाप से भरा हुआ व्यक्ति, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 का 3, पापी पुरुष। द सन ऑफ पार्डिशन, एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही गलत कार्यों को या विकेट कार्यों को करवाएगा, अपवित्र व्यक्ति, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 का 3, इसको पढ़ेंगे हम। दूसरा थिस्सलुनीकियों, अधर्मी शब्द आया है वहां पे, दूसरा थिस्सलुनीकियों, इसको पढ़ेंगे हम एक साथ, उसका 2 अध्याय और 3 पद, 2 अध्याय 3 पद। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो जाए। है ना, पाप का पुरुष ये विनाश का पुत्र है इस वचन के अनुसार। उसके बाद द लॉलेस वन, ऐसा व्यक्ति जो अधर्मी है, जो परमेश्वर के राइचियसनेस का इनकार करेगा, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 का 8 लिखा है, धर्म का त्याग करेगा। द एंटी क्राइस्ट, क्रिस्ट विरोधी उसका नाम है, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 18 पद 22 पद और 2 जॉन उसका 7th वर्स, और अंत में उसका नाम पशु होगा, द बीस्ट। प्रकाशित वाक्य 13 का 1, प्रकाशित वाक्य 19 का 19। 30 बार क्रिस्ट विरोधी को बीस्ट शब्द के नाम से बुलाया गया है। अब हम ये बात जल्दी से देख लें कि एंटी क्राइस्ट का चरित्र कैसा होगा, वो किस प्रकार का चरित्र व्यक्ति, चरित्रवान तो नहीं है वो, लेकिन किस प्रकार का चरित्र को रखेगा। अ ग्रेट ऑरेटर, एक जबरदस्त निपुण बोलने वाला, अपने बोलने से चिकनी चुपड़ी बातों से वो लोगों को अपने हाथ में ले लेगा। प्रकाशित वाक्य 13 का 2, डैनियल 7 का 8। उसी के साथ अ ग्रेट डिप्लोमैट, बहुत ही उच्च कोटि का कूटनीतिक होगा, उसको राज्य करने की क्षमता उसके अंदर होगी, वो पूरे देश के राजाओं को अपने गिरफ्त में ले लेगा, वो बहुत स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक व्यक्ति होगा, डैनियल 11 का 21। अ ग्रेट इंडस्ट्रियलिस्ट, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री करने वाला या बिजनेसमैन या व्यापारी होगा, वो धनाढ्य व्यक्ति होगा और वो पैसा उपजाने वाला होगा, वो बहुत बड़ा व्यापारी होगा, डैनियल 8 का 25। अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट, उसे अर्थशास्त्र के बारे में मालूम होगा, वो एकदम अच्छे से आर्थिक बातों का फैसला कर सकेगा और वो इससे पैसा कमाएगा और पैसा को बढ़ाएगा। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 16 से 17, डैनियल 11 अध्याय उसका 43। और इस कारण कई व्यापारी लोग उसके पीछे हो जाएंगे। जब मैं अध्ययन कर रहा था तो मैंने पाया कि कई यहूदी व्यापारी उसके पीछे हो जाएंगे क्योंकि वो पैसा हो जाएगा। देखिए, वो साधारण लोगों को अपनी तरफ कर लेगा, वो कूटनीतिक राजनेताओं को अपनी तरफ कर लेगा, वो देश और विदेश के समृद्ध व्यापारियों को अपनी ओर कर लेगा। व्यापार की क्षमता से, कूटनीति की क्षमता से, बोलने की क्षमता से वो अपने आप को, लोगों को अपनी तरफ कर लेगा। अ ग्रेट मिलिटरिस्ट, वो बहुत ही निपुण सैनिक होगा, उसको युद्ध करना मालूम होगा, है ना, डैनियल 7 का 21, डैनियल 8 का 24। वो लोगों को ये शांति देगा कि मत डरो, मैं लोगों के ऊपर राज्य करूंगा, मैं न्याय करूंगा और मैं अटैक करूंगा, और वो ऐसा विजय को प्राप्त करेगा, तो इसलिए कई लोग उसके पीछे हो जाएंगे। लेकिन अभी हमने पढ़ा कई देश उसके सामने सिर नहीं झुकाएंगे, वो बचे रह जाएंगे, परमेश्वर उन्हें बचाएगा, है ना, जैसे इजराइल उसके सामने सिर नहीं झुकाएगा। अ ग्रेट मटेरियलिस्ट, वो बहुत ही मटेरियल को जमा करने वाला या चाहने वाला होगा, धन संपत्ति को चाहने वाला होगा, डैनियल 11:38, प्रकाशित वाक्य 19 का 19। उसके बाद अ ग्रेट इंटेलेक्चुअलिस्ट, वो बहुत प्रतापी ज्ञानी होगा, वो लोगों से बात कर सकेगा, उसके पास हर सवाल का जवाब होगा, वो ज्ञानी व्यक्ति होगा। 8 अध्याय उसका 23 पद डैनियल की पुस्तक में लिखा है। और लास्ट में अ ग्रेट अपोस्टेट, वन हु हैज फॉरसेकन द फेथ, एथिस्ट, वो अपनी पूजा करवाएगा, वो कहेगा कि मैं जो हूं अब परमेश्वर हूं। लास्ट में वो ये डिक्लेयर करेगा, अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से बड़ा ठहराएगा, और इस करके वो अब एथिस्ट हो जाएगा, वो अपनी सेवा करवाएगा, अपनी आराधना करवाएगा। डैनियल 11 का 27 में 37, माफ कीजिएगा, डैनियल 11 का 37 में हम इसको पाते हैं। अब हम एक चीज को जल्दी से देख लें, एंटी क्राइस्ट के आने का क्या क्या चिन्ह होगा। सबसे पहला चिन्ह होगा इजराइल स्ट्रांग होगा, इजराइल बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, और वो अभी स्ट्रांग है इस समय, और आने वाले समय में और स्ट्रांग होगा। दूसरा चिन्ह है यूरोपियन यूनियन, जो कि 10 राष्ट्र हैं यूरोप में,
है ना। इनकी जो जड़ है वो रोमन किंगडम तक जाती है। रोमन का जो किंगडम था रोमियो का, वो 10 राष्ट्र तक फैला हुआ था। ये पूर्वी यानी ओल्डन, है ना, रोमन किंगडम था। नया रोमन किंगडम जो ईयू में होगा या यूरोप में होगा, वो भी 10 होगा। ये बहुत बड़ा चिन्ह। और हम जानते हैं कि ईयू बन चुका है, ये मार्केटिंग प्लेस है, ये यूरोप का सबसे बड़ा सेंटर है। और कुछ लोग हैं जो इसके में मिल करके नहीं रह रहे हैं, जैसे इंग्लैंड, वो अलग हो जाना चाहते हैं। ये सब बाइबल में लिखा हुआ है। उसके बाद तीसरा जो चिन्ह है वो है सोवियत रूस, यूएसएसआर का टूट जाना। क्योंकि रूस बहुत प्रतापी था और वो सब उन 10 जगहों पर राज्य कर रहा था जहां पर इस वक्त एंटी क्राइस्ट आकर के राज्य करेगा। रूस का टूट जाना एक बहुत बड़ा चिन्ह है अपने में। और रूस टूट गया है, हम जानते हैं। यूएसएसआर बढ़ गया है, उसकी शक्ति पहले से कम हो चुकी है, और ये सब बाइबल में लिखा हुआ है। उसके बाद चौथा चिन्ह जो है वो न्यूक्लियर आर्म्स। हम जानते हैं कि समस्त संसार में आज न्यूक्लियर आर्म्स है, बायोलॉजिकल वॉर हो रही है। हमारे देश भारत में भी न्यूक्लियर पावर एटॉमिक बम है ना, बहुत जगहों के ऊपर, बहुत देशों में है। और ये एक बहुत बड़ा चिन्ह है एंटी क्राइस्ट के आने का। उसके बाद अनरेस्ट, फेमिन एंड वॉर, है ना, बहुत से युद्ध होंगे, अकाल पड़ेंगे, भुखमरी होगी, अनरेस्ट होगा। ये अंतिम चिन्ह है। लेकिन उससे पहले का चिन्ह है फॉल्स पीस। वहां पर आएगा, प्रिवेल हो जाएंगे, पूरे दुनिया में शांति का अनुभव हो जाएगा, पूरी दुनिया में शांति रहेगा और एक आदमी शांति लाएगा। ये सबसे बड़ा चिन्ह होगा एंटी क्राइस्ट। कि अगर आप देखें, मैं और आप धन्य हैं कि हम यहां नहीं होंगे, ये बात अच्छे से समझ लीजिए। क्योंकि रैप्चर हो चुकेगा, स्वर्ग में हम होंगे। जब मेमना ये मोहर खोल रहा होगा, चर्च इस बात को देखेगी, चर्च इसका गवाह है। बाइबल बताती है कि जो 24 प्राचीन है जो बैठे हुए हैं, वो चर्च का नंबर है। उसी में से एक प्राचीन उस किताब को मेमने के हाथ में देगा और मेमना उसको खोलेगा। एक प्राचीन यूहन्ना को ढांढस और शांति देगा। जब यूहन्ना रोने लगेगा कि कौन इस पुस्तक को खोलेगा, और वो रोने लगेगा। और ये कलीसिया का प्राचीन ही है जो उसको शांति और ढांढस देगा। हम स्वर्ग में होंगे जब पहली मोहर खोलेगी और एंटी क्राइस्ट इस संसार के ऊपर प्रकट हो जाएगा। और जब एंटी क्राइस्ट आएगा तो वो सब जगह के ऊपर शांति ले आएगा। जो लोग बचे हुए होंगे, मैं उनके लिए बोल रहा हूं, जब आप इस बात को देखें कि जब पूरे संसार के ऊपर एक आदमी है जो शांति को लेके आया है और वो बहुत अच्छे से राज्य कर रहा है, वो बहुत बड़ा राजा है, सारे देश के राजा उसके अधीन हो गए हैं, तो आप समझ लीजिएगा वो एंटी क्राइस्ट है। और 3.5 साल के बाद शांति उसकी खत्म हो जाएगी और वो तब लोगों को मारने लगेगा और तब अत्याचार करने लगेगा। मैं यहाँ पे ये समय देख रहा हूं कि ठीक यीशु मसीह भी बाद में ऐसे ही करेंगे। तो हर वो काम जो यीशु मसीह करते हैं, एंटी क्राइस्ट करने की कोशिश करता है। यीशु मसीह ट्रू शांति लेके आएगा, ये फॉल्स पीस लेकर के आएगा। यीशु मसीह घोड़े पे आएगा श्वेत, ये भी घोड़े पे आएगा। प्रभु यीशु मसीह जो है चारों तरफ शांति ले आएंगे, ये भी शांति लाएगा। यीशु मसीह सब जगह राज्य करेंगे, ये भी राज्य करेगा। एक ही अंतर है, यीशु मसीह का राज्य युगानुयुग 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 और युगानुयुग और युगानुयुग और युगानुयुग और अनंतकालीन होगा। इसका मात्र 7 वर्ष का होगा। ये बड़ी शांति और आनंद का बात है। और अंतिम बात अब हम देख लेंगे, एंटी क्राइस्ट को परमेश्वर अनुमति देगा इस पृथ्वी के ऊपर आने के लिए। और वो परमेश्वर कोई भी काम बिना पर्पस के नहीं करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि सारी बातें मिलकर के परमेश्वर के लिए, वो परमेश्वर के प्रेम करने वाले और उनके लिए जो उसको नाम से बुलाए गए हैं, सारी बातें भलाई को उत्पन्न करती है। परमेश्वर अलाउ करेगा एंटी क्राइस्ट को आने के लिए इस पीरियड में। और वो क्यों अलाउ करेगा? द एंटी क्राइस्ट विल बी द ग्रेटेस्ट डिसेप्शन। सबसे बड़ा धोखा होगा। एंटी क्राइस्ट सबको धोखा देगा और इस धोखे को परमेश्वर यूज करेगा। एंटी क्राइस्ट इज द बिगेस्ट लाई इन द हिस्ट्री। वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला होगा और उसकी आत्मा, यूहन्ना कहता है, आज भी संसार में काम कर रही है। One of the many reasons why God will permit his coming is to punish all those who will willfully reject the truth of Lord Jesus Christ. वो इसलिए परमेश्वर आने देगा उस धोखेबाज को और उस असत्य व्यक्ति को और झूठ बोलने वाले को इस प्रकार से इस्तेमाल करेगा कि वो उनके द्वारा इस संसार को और संसार के लोगों का न्याय कर रहा होगा। उन लोगों का जिन्होंने यीशु मसीह को जानबूझ कर इनकार किया, एंटी क्राइस्ट के द्वारा परमेश्वर न्याय करे। एंटी क्राइस्ट को लगेगा कि वो मैं काम कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, लेकिन पीछे परमेश्वर है। परमेश्वर हर उन अधर्मी लोगों का न्याय करेगा। आइए अंतिम वचन पढ़ के हम दुआ करेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 9 से, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 9 से 12, फिर हम प्रार्थना करेंगे।
उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। उन्हें मौका मिला था लेकिन उन्होंने उस उद्धार को ग्रहण नहीं किया, और इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा ताकि वे झूठ की प्रतीति करें। और जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, सब दंड पाएंगे। आप देख रहे हैं इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आएगा। और एक अंतिम वचन में 8वां पद पढ़ूंगा, तब वे अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपनी मुंह की फूंक से, मैं फिर से पढ़ूंगा इस वचन को आदर देने के लिए, तब वे अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। जब 3.5 साल का जब शासन जो 3.5 साल पहले और फिर 3.5 साल बाद, यानी टोटल 7 साल का उसका शासन खत्म हो जाएगा, यीशु मसीह, वो महाक्लेश खत्म हो जाएगा। यीशु मसीह अपनी दुल्हन के साथ आएंगे और तब वह आके एंटी क्राइस्ट को फूंक कर, पवित्र आत्मा की फूंक के द्वारा, परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा एंटी क्राइस्ट को मार देंगे और सही शांति, सही आनंद, सही राज्य, सही न्याय, सही धर्म, सही पवित्रता, सही 1000 वर्ष का शासन परमेश्वर यीशु मसीह इस पृथ्वी पर स्थापित करेंगे। कितना छोटा है एंटी क्राइस्ट, केवल 7 वर्ष का शासन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का शासन 1000 वर्ष का इस पृथ्वी के ऊपर होगा और हमारे पिता का शासन अनंत काल का होगा। 1000 वर्ष के बाद अनंत काल का शासन हो जाएगा, जो परमेश्वर करेगा, यीशु मसीह के द्वारा करेगा, कलीसिया के साथ करेगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ये सौभाग्य मिला आपके साथ इन बातों को पढ़ने का, अध्ययन करने का, विस्तारित करने का। परमेश्वर आपको बहुत शांति दे। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। पिताजी, आज हम धन्यवाद देंगे आपको यीशु मसीह के लिए। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं उस सफ़ेद सिंहासन के लिए। प्रभु जी, हमारे पास तो आपने अनुग्रह का सिंहासन दिया है, लेकिन हम समझ पढ़ सकते हैं वचन के अध्ययन के द्वारा कि ये जो श्वेत सिंहासन है ये अनुग्रह का सिंहासन नहीं है, ये न्याय का सिंहासन है। तूने हमें इस सिंहासन से बचा लिया प्रभु, तूने उसके बदले हमें अनुग्रह का सिंहासन दिया, जहाँ आज भी हमारी आवश्यकताओं को तू पूरा करता है। और इसलिए हम हियाव से उस सिंहासन के पास जाते हैं और पवित्र आत्मा में होकर तुझे हे अब्बा और हे पिता कहते हैं। और प्रभु, आज हम उन लोगों के लिए दया कर मांगते हैं, प्रार्थना करता हूं मैं अपने भाई बहनों के साथ मिलके कि ऐसा अनुग्रह कर कि हमारी कलीसिया के द्वारा सुसमाचार का प्रचार हो और कई लोग हमारे व्यक्तिगत परिवार में और अन्य लोगों को हम बचा लें प्रभु, ताकि वो भी अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए और श्वेत सिंहासन के सामने उन्हें खड़ा होने ना पड़े। प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि इस पूरी पृथ्वी को तू बदल डालेगा, आकाश मंडल को बदल देगा प्रभु, तारेगण को बदल देगा और सब कुछ चेंज कर देगा परमेश्वर तू। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें क्रिस्ट विरोधी से बचा लिया और वचनों में प्रकाशन दिया है कि लोग पढ़ के समझ जाएं और जान जाएं कि क्रिस्ट विरोधी कैसा होगा। हम धन्यवाद देते हैं कि हम उसका सामना नहीं करेंगे प्रभु जी, वरन इस वक्त कलीसिया ही है और पवित्र आत्मा ही है प्रभु जो उसे रोक रहा है। जिस दिन कलीसिया चली जाएगी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा वो प्रकट हो जाएगा प्रभु जी, और उस समय कोई दया नहीं होगी। इसलिए आज हम कलीसिया के में होने के नाते पवित्र आत्मा में होकर दुआ करते हैं कि परमेश्वर लोगों को उद्धार दीजिए, लोगों को सुसमाचार को वो ग्रहण करने पाए। कलीसिया को ऐसा मन दीजिए कि वो सुसमाचार को विस्तारित करे, प्रचारित करे प्रभु जी। कई लोग सुसमाचार सुनने पाए परमेश्वर पिता, और वो क्रिस्ट विरोधी से बच जाएं, उस व्हाइट थ्रोन जजमेंट से बच जाएं। धन्यवाद। मैं इस बार समय लेता हूं धन्यवाद देने के लिए कि एक दिन तू आकर के क्रिस्ट विरोधी को अंत कर देगा और आग की झील में डाल देगा, और तब तू अपने शासन काल को स्थापित करेगा और अनंत काल का राज्य स्थापित हो जाएगा। इस बात के लिए पिताजी हम ग्रेटफुल हैं और तुझको धन्यवाद देते हैं। और ये प्रार्थना न्याय करने वाले प्रभु यीशु मसीह, पिता उद्धार करता यीशु मसीह, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में होके हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर, आमीन। और प्रभु के लोग कहें आमीन, है ना। हमारा प्रभु बहुत जल्दी आने वाला है, इसलिए मेरे प्रियो बड़ा आनंदित रहिए, तृप्त रहिए, संतुष्ट रहिए, प्रभु में बने रहिए। और इस लॉकडाउन के सिचुएशन में भी प्रभु आपका हाफिज हो, प्रभु आपको केयर करें, आपका वो पिता है, और जब आप उसमें बने रहेंगे तो एक बड़े बड़े अद्भुत कामों को वो आपके द्वारा लेगा। आपने जो कामों को सोचा नहीं है, जो आपके चित्त में नहीं आई, जो आपके कानों ने नहीं सुना,
जो आपने कभी भी देखा नहीं, ऐसी बातें परमेश्वर ने आपके लिए तैयार करके रखी है मेरे प्रियो। और जब आप उसमें बने रहेंगे तो आपके द्वारा परमेश्वर उन कामों को लेगा, करेगा, और वो आपके द्वारा अपनी महिमा को लेगा, और आप उसके राज्य के सुसमाचार में एक बहुत आदर के बर्तन और आदर के योग्य ठहरेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे, सामर्थ्य बनाए, फलवंत करे, और यीशु मसीह के नाम से इस्तेमाल करे। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।